नमस्कार। सोचिए, क्या बस एक पल का आराम किसी को इतनी बड़ी सजा दिलवा सकता है कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाए। आज हम रानी के बिस्तर की कथा के बारे में बात करेंगे। ये सुनने में तो एक बहुत सीधी साधी कहानी लगती है, पर इसके अंदर एक ऐसा गहरा संदेश छुपा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब जरा एक बात सोचिए। कोई इंसान बहुत ज्यादा असहनीय दर्द में है, लेकिन वो चीखने के बजाय अचानक हंसने लगे। भला ऐसा कैसे हो सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, और इसका जवाब हमें एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनोखी सच्चाई तक ले जाएगा। और ये कोई मामूली सजा नहीं थी, ये तो सरासर क्रूरता थी। उस माहौल में रहम की कोई गुंजाइश ही नहीं थी और दर्द अपनी सारी हदें पार कर रहा था। और इसी भयानक सीन की वजह से जो आगे हुआ ना, वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। लेकिन इस जुल्म के जवाब में जो हुआ, उसने वहां खड़े हर किसी को हैरान कर दिया। सब लोग दर्द भरी चीखें सुनने की उम्मीद कर रहे थे, पर उसकी जगह एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरे माहौल को एक रहस्य बना दिया। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, आंसुओं के बीच हंसी। हम उस पल को जरा करीब से देखेंगे जब एक रानी के आलीशान कमरे में एक भयानक सजा दी जा रही थी, और तभी एक ऐसा रिएक्शन सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस सीन को जरा इमेजिन कीजिए। एक रानी है जिसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। उसकी दासी पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं और वो रहम की भीख मांग रही है, जिसे कोई नहीं सुन रहा। पर तभी अचानक उसकी दर्द भरी चीखें एक जोरदार ठहाके में बदल जाती हैं। जी हाँ, एक ऐसी हंसी जिसे देखकर वो ताकतवर रानी भी हैरान रह गई। लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो किसी इंसान को इतने दर्द में हंसने पर मजबूर कर दे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, जहां से ये सारा किस्सा शुरू हुआ। तो देखिए, ये कहानी एक बहुत ही मामूली रोज के काम से शुरू होती है। एक दासी थी जिसकी सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, रानी के शाही, खुशबूदार और मुलायम बिस्तर को हर रोज तैयार करना। और यही बिस्तर, जो कि आराम का सिंबल था, इस पूरी कहानी के सेंटर में आने वाला था। यहाँ ना दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ थी दासी की सच्चाई, मतलब दिन भर की कमरतोड़ मेहनत और शरीर में बसी थकान, और दूसरी तरफ था उस बिस्तर का लालच, एक ऐसा आराम, एक ऐसा सुख जो उसके लिए था ही नहीं, मना था। और बस थकान के एक ऐसे ही कमजोर पल में उसने फैसला कर लिया कि वो बस एक पल के लिए उस सुख को महसूस करेगी। और कमजोरी का बस यही एक पल उसके लिए मुसीबत का पहाड़ ले आया। जब दासी की ये छोटी सी गलती पकड़ी गई, तो रानी का गुस्सा कहर बनकर उस पर टूट पड़ा। सोचकर देखिए रानी को कैसा लगा होगा जब वो वापस आई और उसने अपनी दासी को अपनी सबसे प्राइवेट जगह, अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोते हुए पाया। ये सिर्फ एक नियम तोड़ना नहीं था, रानी के लिए ये एक पर्सनल बेइज्जती थी, और बस उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। रानी का बदला बहुत तेज और बेरहम था। सजा थी 60 कोड़े। सोचिए, एक पल की थकान के लिए इतनी भयानक सजा। यहाँ इंसाफ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। और अब हम कहानी में वापस उसी मोड़ पर आ गए हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। सजा के बीच में हैरान परेशान रानी अपनी दासी से पूछती है कि वो इस तरह रहस्यमयी ढंग से हंस क्यों रही है। और दासी जो जवाब देती है वही इस कहानी को इतना खास बना देता है। वो बिल्कुल शांत आवाज में कहती है, मैं तो इस बिस्तर पर बस कुछ पल ही सोई थी और मुझे 60 कोड़ों की सजा मिल गई। आप तो इस पर हर रोज सोती हैं, जरा सोचिए ऊपर वाला आपको कितनी बड़ी सजा देगा। इन शब्दों में एक गजब की समझ छिपी थी। ये वही सिद्धांत है जिसे हम कर्म का नियम या कुदरत का इंसाफ भी कहते हैं। मतलब हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। दासी को अचानक ये एहसास हुआ कि अगर उसे कुछ पल के आराम के लिए इतनी बड़ी सजा मिल रही है, तो जरा सोचिए उन लोगों का हिसाब किताब कितना बड़ा होगा जो रोज रोज ऐसे ऐशोआराम में जीते हैं। और उस एक पल की समझ का असर महल की दीवारों के बाहर बहुत दूर तक फैला, इतना कि इसने एक इंसान की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। दासी की ये कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई, और आखिर में ये बात सप्पू साहब नाम के एक शख्स के कानों तक पहुंची। सप्पू साहब एक ऐसे आदमी थे जिनके पास बेहिसाब दौलत और ऐशो आराम था।
सपू साहब के लिए दासी के ये शब्द एक बिजली के झटके जैसे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी, अपने महल, अपनी दौलत, अपनी हर सहूलियत को एक बिल्कुल नई नज़र से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद से पूछा, मेरे इस ऐशो आराम की असली कीमत क्या है? और इस एक सवाल ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति छोड़ दी, एक बिल्कुल सादा जीवन अपना लिया और आगे चलकर इतिहास में खटखटा बाबा के नाम से मशहूर हुए। तो इस सीधी सादी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि सच्ची समझ और ज्ञान कहीं से भी, किसी से भी मिल सकता है, वहां से भी जहां हम उम्मीद नहीं करते। दूसरी बात ये हमें याद दिलाती है कि हम जिन सुख सुविधाओं का मजा लेते हैं, हो सकता है उनकी कोई छिपी हुई कीमत हो। और सबसे ज़रूरी बात ये कहानी दिखाती है कि सिर्फ अपना नज़रिया बदलने से किसी की पूरी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी सुख सुविधाएं हैं जिनकी शायद कोई ऐसी छिपी हुई कीमत हो जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं?